इधर पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट यह कि ईरान के हैकर इजराइल की करीब 50 कंपनियों का डेटा उड़ा चुके हैं। ईरान के हैकरों ने उन कंपनियों के कंप्यूटरों को हैक किया, उनमें मौजूद जरूरी डेटा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो इजराइल में साइबर विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ईरान में बैठे हैकरों ने युद्ध के दौरान इजराइल पर साइबर अटैक तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना के ठिकानों और अधिकारी भी ईरान के हैकरों के निशाने पर हैं। तो रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ईरान के हैकर इजराइल के कई सैन्य अड्डों पर नजर रख रहे थे, वो भी तब जब ईरान और इजराइल की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले करती रहीं। युद्ध के दौरान निगरानी का यह काम सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी किया गया, क्योंकि न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की खबर है कि ईरान के कुछ हैकरों ने उन सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया था जो इजरायली सेना के ठिकानों के आसपास लगे थे। तो पहले तो खबरें थी कि इजराइल ने ईरान के सीसीटीवी कैमरे हैक किए थे जब आयतुल्लाह खामनेई को मारा गया था। अब यह खबर है कि ईरान ने भी इजराइल के कई सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे जो इजरायली सेना के ठिकानों के आसपास लगे थे, जहां उसके सैनिक तैनात रहते हैं इजराइल के। वहां लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए गए, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। ईरान के हैकरों ने उन कैमरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसा होते ही इजराइल के उन सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली तस्वीरें सीधे ईरान तक पहुंचने लग गई और वो हैकर ईरान में ही बैठे बैठे इजराइल की सेना पर हर वक्त नजर रख रहे थे। तो वो देख रहे थे कि ईरान के एयरबेस पर कितने सैनिक मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, इजराइल के एयरबेस पर कितने सैनिक मौजूद हैं, उन्हें कब और कहां भेजा जाता है। मतलब ईरान के हैकरों ने इजराइल के सैन्य अड्डों पर पल पल नजर बनाकर रखी थी। युद्ध के जानकार बताते हैं कि विरोधी सेना से जुड़ी इस तरह की जानकारियां लड़ाई में बेहद अहम साबित होती हैं। दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने में इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस पर ऐसा सटीक हमला किया जाए कि उसे संभलने का मौका भी ना मिल पाए। तो पहले ऐसे खबरें थी कि इजराइल ने ईरान के कई सीसीटीवी कैमरे हैक किए हुए थे, कई साल से हैक किए हुए थे। अब ये खबरें हैं कि ईरान भी इजराइल के कई सीसीटीवी कैमरे हैक करके उनकी जानकारियां ले रहा था। इस रिपोर्ट से पता चला कि ईरान के हैकरों ने लंबे वक्त तक इजराइल के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को अपने कंट्रोल में रखा था। और इसकी जानकारी जब इजराइल के अधिकारियों को मिली तो वो भी भौचक्के रह गए और एक्शन में आ गए फौरन। उन्होंने ईरान से होने वाले साइबर हमलों पर लगाम कसने की तैयारी तेज कर दी। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि जब तक इजराइल के अधिकारियों को भनक लगती तब तक तो ईरान के हैकर काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। इजराइल में साइबर विभाग की कमान संभालने वाले अधिकारी ने बताया कि जंग के दौरान ईरान की धरती से करीब 5,800 साइबर हमले हो चुके हैं। मतलब एक महीने से चल रहे युद्ध में लगभग रोजाना इजराइल में 200 साइबर अटैक किए जा रहे हैं और इन हमलों में इजराइल की सेना को निशाना बनाया गया, उसके अधिकारियों को टारगेट किया गया। इजराइल की कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों पर भी साइबर हमले किए गए और इजराइल की करीब 50 कंपनियों का डेटा बर्बाद कर दिया गया कि जरूरी डेटा नष्ट होने से उन कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा। आने वाले वक्त में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जंग में ईरान पर ही साइबर हमले की इजराइल पर ही साइबर हमले के आरोप ने ईरान पर ही आरोप लगे, बल्कि इजराइल पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक कहा जा चुका है कि जंग के पहले ही दिन इजराइल को जो सफलता मिली थी उसमें भी साइबर अटैक की भूमिका बेहद अहम थी। जंग के पहले दिन यानी 28 फरवरी को ईरान के हवाई हमलों में ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। उनके अलावा भी ईरान के कई बड़े नेता मारे गए थे, अधिकारी भी मारे गए थे। तो उन हमलों से पहले इजराइल ने ईरान में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे, तब ये खबरें आई थी। सड़कों से लेकर चौक चौराहों की कई हफ्तों तक निगरानी की गई थी। इसी के बाद इजराइल की सेना इतने सटीक हमले करने में कामयाब हुई थी। लेकिन खबर है कि इजराइल की तरह ही ईरान ने भी उसकी सुरक्षा में सेंध लगाकर खलबली मचा दी। मतलब ये युद्ध सिर्फ ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक ही नहीं रह गया, बल्कि साइबर लड़ाई भी तेज कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे एक दूसरे के देखे जा रहे हैं, उनकी लाइव तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुश्मन के कंप्यूटरों को हैक किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों को हैक कर जासूसी की जा रही है ताकि खुफिया जानकारियां जुटाई जा सकें और दुश्मन को अंदर से कमजोर किया जा सके। उधर खबर है कि ईरान में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई जो दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा सकता है। ईरान की मीडिया ने जानकारी दी कि वो प्रस्ताव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगाने से जुड़ा है।
वहां से आने जाने वाले जहाजों से टोल वसूलने के नियम उस प्रस्ताव में शामिल किए गए। हॉर्मुज गलियारे पर ईरान ने जिस दिन पाबंदी लगाई थी उसी दिन से यह चर्चा तेज हो गई थी कि वो वहां टोल सिस्टम लागू कर सकता है, वहां से कमाई कर सकता है। जैसे कुछ हाईवे और सड़कों पर टोल लगा होता है, उन पर चलने वाली गाड़ियों से टोल वसूला जाता है, वो वहां जहाजों से टोल ले सकता है। समंदर में जहाजों पर टोल लगाने की तैयारी कर रहा है, उन जहाजों पर जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आना जाना पड़ता है। तो ईरान के इस फैसले का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है जो खाड़ी देशों के साथ कारोबार करते हैं, और वहां से तो तेल आता ही है दुनिया का बहुत सारा। जो खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं या गैस वाले जहाज मंगवाते हैं। अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ रहे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पिछले कई हफ्तों से कब्जा जमा रखा है, नहीं जाने दे रहा वो जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया है। फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला यही एक रास्ता है। खाड़ी देशों तक जाने वाले जहाज इसी रूट से जा सकते हैं, और 33 किलोमीटर चौड़ा है यह हॉर्मुज गलियारा दक्षिणी छोर पर ईरान के, और इस गलियारे के भी दक्षिण में ओमान है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं है, वो तो समंदर का स्ट्रेट है। संयुक्त राष्ट्र भी इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानता है। दुनिया के सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र भी यह मानता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने व्यापार के इस अहम रास्ते पर शिकंजा कस दिया। बात इतने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि खबर है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी अब कमाई का जरिया बनाने की तैयारी कर ली। जहाजों से वो टोल वसूलने की तैयारी में जुटा है। ईरान के मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि वहां की संसद की सुरक्षा समिति ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। ये समिति ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर फैसले लेती है, और उसने हॉर्मुज गलियारे में टोल लगाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें अमेरिका और इजराइल पर सख्ती बढ़ाने के भी नियम है। इस बात का जिक्र है प्रस्ताव में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतलब ईरान के दुश्मन इजराइल और अमेरिका के जहाज वहां से नहीं जा सकेंगे। उन देशों के जहाजों पर भी रोक लगाने की बात कही गई जिन्होंने ईरान पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा रखा है। हॉर्मुज गलियारे में टोल लगाने से जुड़ा यह प्रस्ताव ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने पास किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ईरान की सरकार अभी से टोल की वसूली शुरू कर देगी, क्योंकि सुरक्षा समिति से मंजूरी मिलने के बाद उस प्रस्ताव पर ईरान की संसद में चर्चा होगी, वहां के सांसद इस पर वोटिंग करेंगे। संसद से भी यह प्रस्ताव पास हो गया तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर लगाने के बाद ही टोल की वसूली का रास्ता साफ हो पाएगा। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच ईरान के कई पत्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जायजा लेने पहुंच गए। इनमें ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी के भी कुछ रिपोर्टर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने वहां से गुजरने वाले जहाजों के कर्मचारियों से बातचीत की, जिसके बाद दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं है, वहां से रोजाना कई जहाज गुजर रहे हैं। तो ईरान की सरकार वहां पत्रकारों को ले गई और दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि वो पूरी तरह बंद नहीं है, कई जहाज गुजर रहे हैं। हालांकि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में है, और वो जिसके जहाज भेजना चाह रहा है वो भेज रहा है। यही पता करने के लिए वो रिपोर्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दौरा करने पहुंचे थे। ईरान की सरकार ने दिखाया, उन लोगों ने जंग के बीच वहां के हालात का जायजा लिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच उन रिपोर्टरों ने एक जहाज पर चढ़कर रिपोर्टिंग की। ये तस्वीरें ईरान ने दिखाई और दुनिया को एक तरह से संदेश भेजने की कोशिश की। जिस जहाज पर चढ़कर उन्होंने रिपोर्टिंग की, ये जहाज ईरान का था। Countless vessels carrying oil, gas, other cargo passed here on a daily basis for the benefit of really the entire global economy. But all of that was disrupted by the American and Israeli aggressors. तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी ईरान वहां ले गया और उनको दिखाया कि किस तरीके से जो स्ट्रेट है वहां से जहाज निकल रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी के रिपोर्टरों ने ये वीडियो जारी किया। उसमें समंदर में कई जहाज खड़े नजर आए, कुछ जहाज काफी दूर खड़े दिखे। और रिपोर्टरों के मुताबिक कुछ जहाज और टैंकर ईरान की सीमा से काफी दूर खड़े हैं, लेकिन ईरान उन पर हमला न कर सके। उन रिपोर्टरों ने ईरान के जहाज पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इजराइल की वजह से जहाजों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। It is Israel's fault now that the Strait of Hormuz is closed to ships that are unfriendly to Iran.
हालांकि उन्होंने दावा किया कि कई तेल टैंकर अब भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं और यह साफ करने की कोशिश की कि ईरान ने वो जलमार्ग पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि उस पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया। ईरान भी लगातार दावा कर रहा है कि उसने हॉर्मूज गलियारा पूरी तरह बंद नहीं किया, उसने सिर्फ अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के जहाजों पर प्रतिबंध लगाया। इधर ईरान के किस्म द्वीप पर डीसैलिनेशन प्लांट पर हुए हमले के बाद वहां पीने के पानी का संकट पैदा हो गया। ईरान के किस्म द्वीप पर एयर स्ट्राइक के बाद वहां का एक डीसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गया। प्लांट के बंद होने के बाद पीने के पानी की सप्लाई पर असर पड़ा। किस्म द्वीप पर मौजूद डीसैलिनेशन प्लांट के जरिए समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने यूएई के 1200 नागरिकों को एक हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उन लोगों के पास ईरान में रहने का परमिट था। ईरान ने उन सभी लोगों का परमिट रद्द कर दिया। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से यूएई में सीबीएसई के बाद अब आईबी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं। सभी स्कूलों ने ईमेल के जरिए इसकी जानकारी बच्चों के माता पिता को दे दी। बोर्ड ने जानकारी दी कि छात्रों का मूल्यांकन ग्रेडिंग सिस्टम के तहत किया जाएगा।